सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले कभी अभी, सब कहता ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात कवि क्या कह रहे हैं इसमें, कवि का जो स्वभाव है वो एकदम मस्त मोला टाइप है। वो एक स्थान पर टिके नहीं रहते, रुक नहीं सकते, वो जहाँ भी जाते हैं चारों ओर खुशियाँ फैलाते हैं और वो हमेशा मस्ती के आलम में ही रहते हैं। वे कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो मस्त मोला टाइप रूप में ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और जहाँ जहाँ वो जाते हैं खुशियों की बौछार लाते हैं। सब दूर चारों ओर प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। वह अपने मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी तो कभी आँखों में जो आंसू बहते हैं उसी तरह फैल जाता है। जिस पर आँखों के आंसू बहते हैं, आंसू की तरह वे सब दूर फैल जाते हैं। किस तरह जब हम रोते हैं तो हमारी आँखों में आंसू आते हैं, या जब हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी रहती है तो वो सारा उसका जो भाव है खुश होने का, दुखी होने का, वो हमारे चेहरे पर फैल जाता है। इस प्रकार जहाँ भी कवि जाते हैं वो चारों ओर खुशियाँ फैलाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब क्या कह रहे हैं कवि कि जो ये संसार है ये मुझसे पूछता है, मीन्स कवि से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो या कहाँ से आ रहे हो। तो कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मेरा मन होता है मैं वहीं चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव एकदम चंचल है और चलते चलते मुझे इन संसार के लोगों से जो ज्ञान मिलता है उसे अपने पास रख कर नई जगह पर जाकर उस ज्ञान को मैं बांटता हूँ, यानी देता चला जा रहा हूँ। मेरा स्वभाव मीन्स कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह रुकते नहीं। जहाँ लोगों को से वो प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें भी सुनते हैं, लोगों के साथ वो अपना सुख दुख बांटते हैं तथा लोगों को जो सुख दुख है वो भी वो सुनते हैं। और क्या कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आता रहता है। सुख में कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दुख में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों को हमें समान भाव से देखना चाहिए या उसमें जीवन व्यतीत करना चाहिए और आगे नए सफ़र पर बढ़ते जाना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जो संसार है वो भिखारी है। भिखारी क्यों कहा है संसार को? क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम नामक जो धन है वो नहीं है। आजकल सभी दुनिया के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी को सफल होते नहीं देखना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति सक्सेस होता है, सफल होता है, तो हमारे मन में उसके लिए जेलसी यानी जलन की भावना आ जाती है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सभी किसी न किसी रूप में दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं है। लेकिन जो कवि है वो तो मस्त मोला है, पूरी आज़ादी से सब जगह घूमते हैं और जहाँ जहाँ घूमते हैं अपना प्रेम लुटाते हैं। क्योंकि कवि पूरे संसार को अपना घर मानते हैं कि ये पूरी जो संसार है, पूरी दुनिया है, ये मेरा घर है और इसमें बसने वाले जो लोग हैं मेरे भाई बहन हैं, इसलिए वो बंधन से मुक्त है।
लेकिन इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि लोगों के दुख को देखकर, लोगों के मन में घृणा की भावना को देखकर उन्हें दुख होता है और इसका वो भार अपने मन पर ले चले हैं। भार मीन्स मन में, उनके हृदय में ये कसक रहती है कि लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते। यदि सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें तो ये संसार बहुत अच्छा बन जाएगा। इसलिए वो अपने आप को एक सफल व्यक्ति नहीं मानते और उनके अनुसार संसार में कोई भी पराया नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। वे स्वयं इन बंधनों से बंधे थे और स्वयं अपने बंधनों को तोड़कर वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि कहीं वो रखते हैं, कहीं दुनिया में वो कहीं चलते हैं, जाते हैं, कुछ लोग अच्छे मिलते हैं तो उनसे प्यार का बंधन, मोह का नाता उनका जुड़ जाता है, लेकिन उस नाते को वो तोड़कर फिर प्रसन्नचित होकर आगे बढ़ते रहते हैं। मीन्स कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि हमें चारों ओर प्रेम लुटाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और दुनिया में आप कहीं भी जाएं, कैसे भी हालात हो, आपको हमेशा सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और अपना प्रेम सभी पर लुटाना चाहिए। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।